उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, नकीब बज़ व दिगर सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वलिल्लाहिल मसलुल आला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मलजाना मावाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रात का अक्सर हिस्सा गुजर चुका है, हमारी आवाज़ भी मुतासिर है। फिर कल हमें आपके यहाँ से जाने के बाद मुंबई का सफ़र तय करना है। मुंबई से वापसी के बाद फिर 17 तारीख को बदायूं बरेली का दौरा भी करना है। मैं कुछ अच्छी बात संजीदगी के साथ अर्ज करता हूँ, आप समाअत करें और अमल करने की कोशिश करें। ये बात हम सब लोग जानते हैं कि सरकारे गौस रदियल्लाहु ताला अन्हो इमामुल औलिया हैं। कयामत तक जितने औलिया आएंगे सबको वलायत आपके दर से मिलेगी इंशाअल्लाह। लेकिन इस पहलू पे कभी हमने तवज्जो नहीं दी कि सरकारे गौस रदियल्लाहु ताला अन्हो जहां इमामुल औलिया थे वहीं अपने वक्त के मुजद्दिद भी थे। किसी को मुजद्दिद करार देने के लिए 4 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि उन्हें 2 सदी मिली हो, यानी अगर 2019 में पैदा हुए हों तो उनकी वफात 2019 में ना हो बल्कि 2020 में हो। तो सरकारे गौस रदियल्लाहु ताला अन्हो 470 हिजरी में पैदा हुए और 561 हिजरी में आप दुनिया से तशरीफ ले गए। तो आपको इस माना करके 2 सदी मिली, 91 ईयर्स आपकी हुई उमर शरीफ। आपने 4 शादियां की थी और 49 के करीब आपकी औलाद थी।
20 बेटे थे, बाकी बेटियां थी। और आज हमारा मिजाज क्या है? हम दो हमारे दो। तो हम फैलेंगे कैसे अगर हम इतने कम पे इक्तफा करेंगे? हमारी जब तादाद ही नहीं बढ़ेगी तो हमको तो हमारे दुश्मन आंख भी दिखाएंगे, उंगलियां भी दिखाएंगे। मुजद्दिद की जो 4 शर्तें हैं, पहली शर्त यह है कि उन्हें 2 सदी मिली हो, और दूसरी शर्त यह है कि वो अपने दौर के सबसे बड़े आलिम हों। क्या हो? जमाना बदल गया है। पहले जमाने में अगर कोई अपनी वलायत का डंका बजाता या कोई करिश्मा दिखाता तो लोग उसे उस वक्त तक वली नहीं मानते जब तक वो इस बात की तहकीक नहीं कर लेते कि सामने वाला आलिम है क्या नहीं है। नहीं, पहले जमाने में किसी को वली उस वक्त तक लोग नहीं मानते थे जब तक वो बाज़ाब्ता आलिम नहीं होता था। और मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस जमाने में लोगों को आलिमों से इस कदर दुश्मनी हो गई है और हसद हो गया है कि अगर किसी को अपनी वलायत छुपानी हो, यानी अगर कोई वली है और वो चाहता है कि उसको वलायत छुपा रहे, वलायत छुपी रहे, तो वो डिक्लेयर कर दे कि मैं आलिम हूं, तो वली मानने वाला है उसको वली मानना छोड़ दे। कितना फर्क पैदा हो गया है। तो सरकारे गौस अपने दौर के सबसे बड़े आलिम थे। और मैं तो ये भी कहूंगा, जो शख्स आलिम ना हो उसे आप पीर ना बनाएं। क्यों? अगर आप उसे अपना पीर बनाएंगे तो कयामत के दिन वो आपकी शफाअत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कयामत के दिन हदीस रसूल है, यशफअ यौमल क़ियामा अस्सलासा, कयामत के दिन 3 गिरोह शफाअत करेंगे, अल अंबियाउ, अल उलमाउ, अश-शुहदाउ। नबियों को हुक्म होगा कि आप शफाअत करो, आलिमों को हुक्म मिलेगा आप शफाअत करो, शहीदों को हुक्म मिलेगा कि आप शफाअत करो। जब आपका पीर आलिम ही नहीं होगा तो उन्हें तो हुक्म मिलेगा ही नहीं, तो फिर वो आपकी शफाअत कैसे करेंगे? इसीलिए किसी के दामन से वाबिस्ता होने से पहले नसब देखो ना देखो, 4 चीजें जरूर देखो। पहली बात तो ये देखो कि वो सुन्नी सहीउल अकीदा है कि नहीं है। दूसरी चीज ये देखो कि वो आलिम दीन है कि नहीं है। तीसरी चीजें ये देखो कि वो कहीं एलानिया गुनाह तो नहीं कर रहा है। चौथी चीज ये देखो उनको कहीं से मुरीद करने की इजाजत है कि नहीं है। अगर ये 4 चीजें उनमें हो, फिर वो शेख हो कि सैयद हो कि खान हो कि शाह हो, आप उनसे मुरीद हो जाएंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आप किनसे मुरीद हैं? किनसे मुरीद हैं आप लोग? सरकारे मिल्लत से। अभी आपने सुना पीर के लिए 4 शर्तें हैं, सुना ना? तो सरकार जी में कितनी शर्तें पाई जाती हैं? 4 या कम? तो ये चीज आपको कौन बताएगा? आपकी जमात का आलिम बताएगा। कौन बताएगा? कोई जाहिल आके आपको नहीं बताएगा। इसलिए जो जिस जमात में है उन्हें चाहिए
कि अपने जमात के आलिम की वो कद्र करें। आलिम दलाइल देंगे तब अवाम जमात में रहेगी। जब आलिम दलील देना छोड़ देंगे, सामने वाले आपको चैलेंज करेंगे, आज नहीं कल आपको अपनी जमात छोड़ के दूसरी जमात पे जाने पे मजबूरी होगी। गलत कहा क्या? तो मुझे बताइए, पीर के लिए 4 शर्तें हैं और आप नसीम सरकार से मुरीद हैं, तो फिर आपको तो यह साबित करना होगा कि उनमें 4 शर्तें पाई जाती थी। कीजिए आप लोग, तो ये साबित कौन करेगा? आपकी जमात का आलिम करेगा। वो कब करेगा? जब आप उनको इज्जत से रखेंगे, न ठोकर से उड़ाएंगे, तब वो आपके लिए सामने आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप जिस जमात से मुंसलिक हैं, उस जमात में जितने उलमा हैं, आप उनकी कद्र करें। नहीं तो होगा क्या, जब दूसरे का मुर्गा बांग देगा, आपको मुर्गी भी नहीं मिलेगी सामना करने के लिए। मैं ये बाद में साबित करूंगा कि सरकार मिल्लत भी आलिम थे। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन पहले मैं सरकार गौस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में कुछ बयान कर दूं। सरकार गौस अपने वक्त के मुजद्दिद भी थे, और मुजद्दिद के लिए कितनी शर्तें हैं? 4 शर्तें हैं। पीर के लिए भी 4 शर्तें हैं। मुजद्दिद की पहली शर्त यह है कि उन्हें 2 सदी मिली हो। अभी मैंने बताया, आप 470 में पैदा हुए, 561 में वफात किए। दूसरी शर्त यह है कि वह अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम हो। सरकार गौस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दौर के बहुत बड़े आलिम थे। इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे कि किसी शख्स ने कसम खा ली कि अगर मैं अल्लाह की ऐसी इबादत ना कर लूं कि जिस वक्त में वो इबादत करूं उस वक्त वो इबादत कोई ना करता हो, अगर उस वक्त कोई दूसरा वो इबादत करेगा मेरे साथ, तो मेरी बीवी पर 3 तलाक हो जाएगी। कसम क्या खा लिया? मैं जब एक ऐसी इबादत करूं, उस इबादत में कोई शामिल हो गया, वो इबादत सिर्फ मैं ही करूं पूरी दुनिया में अकेला, उसमें कोई दूसरा शामिल ना हो। अगर कोई उस मेरी इबादत के वक्त वो इबादत में शामिल हो गया, तो मेरी बीवी पर 3 तलाक हो जाएगी। कसम खा ली। जब अक्ल ठिकाने पे लगी, बड़े बड़े मुफ्तियों के आस्थाने पे उन्होंने हाजिरी दी, तो सारे लोग दंग रह गए, इस सोच में पड़ गए कि इसका क्या जवाब दिया जाए। क्योंकि अगर हम कहें कि तुम नमाज पढ़ो, तो ऐसा तो नहीं है कि जिस वक्त वो नमाज पढ़े कोई और ना पढ़े। आप ज्यादा से ज्यादा अपने मोहल्ले वालों को नमाज उस वक्त रोक सकते हैं, भाई रुक जाओ मैं अकेला इबादत करना चाहता हूं। लेकिन जिस वक्त आप खड़े होंगे नमाज के लिए, किसी दूसरे इलाके में तो पढ़ता होगा। नमाज के बारे सोचा तो वो देखा कि इसमें मैं अकेला नहीं हो सकता। रोजे के ताल्लुक से सोचा, देखा कि मैं इसके अकेला नहीं हो सकता। हर एतबार से उसने गौर किया। गौर करने के बाद उसे बात समझ में नहीं आई, तो सारे मुफ्तियों ने कहा कि चलो हमारे जो मुफ्ती आजम हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उन्हीं की बारगाह में पहुंचते हैं, मुमकिन है कि वो मसला हल कर देंगे। बोलो सुभान अल्लाह।
सारे लोग सरकारे गौस के आस्थाने पे हाजिरी दी। सरकारे गौस से जब कहा गया कि इसने कसम खा ली कि ये तन्हा अगर कोई ऐसी इबादत ना कर सका जिसमें कोई दूसरा शामिल ना हो तो इसकी बीवी पे 3 तलाक हो जाएगी, तो इन्हें बचाने की क्या सूरत है? तो सरकारे गौस ने फरमाया ये तो कोई बड़ा मसला है नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। बोले ये तो सेकंड में हल होने वाला मसला है। इसे कहो ये मक्का चला जाए, मक्का से काबा चला जाए। जब लोग तवाफे काबा करते हो तो ये उन लोगों से कह दें कि तुम सब तवाफे काबा छोड़ दो। जब सारे लोग तवाफे काबा छोड़ दें, ये अकेला 7 मर्तबा काबे का तवाफ कर ले। तो जब ये अकेला तन्हा तवाफे काबा करेगा तो पूरी कायनात में उस वक्त ये अकेला बंदा होगा जो अकेला तवाफ करता होगा, कोई दूसरा शामिल और शरीक नहीं होगा। सरकार गौस ने मिनट में मसला हल कर दिया। तो पता क्या चला कि सरकार गौस अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम थे। पहले जमाने में उस शख्स को लोग वली मानते ही नहीं थे जब तक उनके इल्म में कूद नहीं टटोल लेते थे। आज उसका उल्टा हो गया है। किसी को अपनी वलायत छुपानी हो तो कहते मैं आलिम दीन हूं, फिर लोग हाथ पांव चूमना छोड़ देंगे, वली मानना ही छोड़ देंगे। जबकि जाहिल को अल्लाह कभी वलायत नहीं देता है, किसी को वलायत देता है तो पहले उसको आलिम दीन बनाता है। 2 शर्त आपने देख ली। मुजद्दिद के लिए तीसरी शर्त यह है कि वो अपने दौर के फितने की सरकूबी के लिए सबसे आगे हो। इसके लिए उन्हें मार खानी पड़े तो मार खाएं, इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़े तो जेल जाएं, गालियां खानी पड़ी तो गालियां खाएं, लेकिन हुसैन की तरह डट के खड़ा रहे, पीछे ना हटे। सरकारे गौस के दौर में सबसे बड़ा फितना शियों का फितना था। किसका फितना था? शियों का फितना था। जिस तरह हमें वहाबी और देवबंदियों का रद्द करना होगा तो आला हजरत सरकार और ताजुल फौल सैफुल्लाह मसरूल शाह फजले रसूल बदायूनी, इन जैसी हस्तियों की किताबों का मुताला करना होगा, तब जाके हम वहाबी और देवबंदियों का किला कमा कर पाएंगे। तो ऐसे ही अगर कोई आलिम चाहता है कि मैं शियों का कामिल रद्द करूं तो उस पर जरूरी होगा कि वह सरकार गौस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताबों का मुताला करे। सरकार गौस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर और जमाने में शियों का बड़ा फितना था। सहाबियों को गालियां देने का फितना था। या मुसलमानों, एक है सुन्नी, एक है नासिबी और एक है खारजी और एक है राफिजी। ये 4 चीजें आप समझ लो। मैं आपके यहां आऊं ना आऊं, मेरी इन बातों पर अगर आप गौर करेंगे और इस पर मजबूती से कायम रहेंगे, इंशाअल्लाह आपकी ईमान अकीदे को कोई बर्बाद नहीं कर पाएगा। एक है राफिजी, क्या है? एक है नासिबी, एक है खारजी और एक है सुन्नी। अब क्या है? सुन्नी है। राफिजी हैं आप? नहीं। नासिबी हैं आप? नहीं है। खारजी हैं आप? नहीं है। अब हैं क्या? अच्छा, आप कह रहे हैं मैं राफिजी नहीं हूं, मैं नासिबी नहीं हूं, मैं खारजी नहीं हूं। ये पहले आपको मालूम है ना कि इन चीजों का डिफिनेशन क्या है? खारजी किसको कहते हैं आप जानते हैं? तो फिर आप कैसे कहते हैं मैं नहीं हूं? नासिबी आप कह रहे हैं मैं नहीं हूं। अब इसके माना जानते हैं?
राफजी की सूरत आप इसका माना जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो अब जानते नहीं हैं तो हैं क्या नहीं, फिर आप कैसे कह रहे हैं? सुनो, तकरीरें आपने बहुत सुनी है, ये दौर तकरीर का नहीं तबलीग का है। मेरी कौम को लूटने की कोशिशें कर रहे हैं। ऐ लोगों, वहां भी खुद को हक पे कहता है, लेकिन जब बात दलील देने की आती है तो फिर वो पीछे भागता है। देवबंदी खुद को हक पे कहता है, जब मैदान में आकर दलील देने की बात होती है तो वो साइड लेता है। कादियानी खुद को हक पे कहता है, जब बात दलील देने की आती है वो अपने आप को अलग कर लेता है। ऐसे ही सरकारे मिल्लत के जितने मुखालिफ हैं वो अपने को एक बार नहीं 1000 बार हक पे कहें, लेकिन जब बात आती है आओ मैदान में दलील दो, तो जमाना देखता है आसमान जमीन पे आ सकता है, लेकिन ये कभी सामना नहीं कर सकते। एक है सुन्नी और एक है राफजी। सुनो, जो सिर्फ अहले बैत को माने, सहाबी को ना माने, वो है राफजी। वो क्या है? जिसको हम साफ लफ्ज में शिया कहते हैं। उन्हें शिया मत कहो, वो खुश हो जाएंगे। उन्हें राफजी कहो, बड़ी तकलीफ होगी। जो सिर्फ अहले बैत को माने, सहाबा को। मैं और एक बात कह दूं, सैयदों की अपनी कोई जाती इज्जत नहीं है, सहाबा की अपनी कोई जाती इज्जत नहीं है, मुसलमान की अपनी कोई जाती इज्जत नहीं है, एक आलिम की अपनी कोई जाती इज्जत नहीं है। अगर किसी सैयद की इज्जत है तो इसलिए कि उन्हें रसूल से निस्बत है। किससे निस्बत है? रसूल से निस्बत है। हम हसनैन करीमैन मौला अली की अगर इज्जत करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि वो अबू तालिब की औलाद हैं, बल्कि इसलिए इज्जत करते हैं मुस्तफा ने उन्हें अपना घर वाला कहा है। सहाबी की अगर हम आज इज्जत करते हैं, इसलिए करते हैं कि मुस्तफा ने उन्हें अपना साथी करार दिया है। आलिम की इसलिए इज्जत करते हैं, मोमिन की इसलिए इज्जत करते हैं कि उन्हें मुस्तफा से निस्बत है। तो जिससे मुस्तफा से निस्बत हो जाए हम उसकी इज्जत करेंगे, और जो इस निस्बत का लिहाज ना रखे हम उनकी कुछ भी इज्जत नहीं करेंगे। राफजी उसको कहते हैं जो सिर्फ अहले बैत को माने, सहाबी को ना माने। नासबी उसको कहते हैं जो सिर्फ सहाबा को माने, अहले बैत को ना माने। उसको क्या कहते हैं? नासबी, जिसको हम अपनी जुबान पे वहाबी भी कहते हैं। और एक है खारिजी, जो ना अहले बैत को माने ना सहाबा को माने, वो अपने मन को मानकर जो चाहे फैसला सुनाए। और एक है सुन्नी, सुन्नी वो है जो सहाबी को भी माने, अहले बैत को भी माने। तो सरकारे गौस रदियल्लाहु ताला अन्हो अपने दौर के सबसे बड़े फितने के खिलाफ खड़े हुए थे। उस दौर का सबसे बड़ा फितना क्या था? शियों का फितना था। शिया सहाबियों को गालियां देते थे, खास करके हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो। ये अमीर मुआविया कौन है? रसूलुल्लाह पे जब कुरान उतरता था, मुस्तफा करीम उन्हें बुलाते थे और कहते थे मुआविया ये आयत लिखो, अभी मुझ पर ये आयत उतरी है।
ये मुआविया कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिरादर निस्बती, यानी हजरत मुआविया की बहन उम्मे हबीबा रसूलुल्लाह के निकाह में थी। इसी अमीर मुआविया को लोग गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, और उसी अमीर मुआविया के बारे क्या कहते हैं? वो शख्स कभी नसीमी हो नहीं सकता जो सरकारे गौस के सबक से हट जाए। मैं गलत कहा क्या? नसीमी होने के लिए सरकारे गौस की बात माननी पड़ेगी। जब तक आप गौसे पाक की तालीमात में हैं तो आपको नसीमी कहने का हक हासिल है। जिस दिन आपका रिश्ता सरकार गौस की किताबों से, उनकी तालीम से, उनके दर्स से हट जाएगा, उस दिन आपको ये पाक निस्बत के साथ जोड़कर कहने का कुछ हक नहीं रहेगा। सरकार गौस फरमाते हैं, मैं एक रास्ते किनारे खड़ा हो जाऊं और उस तरफ से अमीर मुआविया की सवारी गुजरे और उस सवारी से धूल उड़कर मेरे कपड़े पे लग जाए तो कसम खुदा की, सरकार गौस कहते हैं, मैं कयामत के दिन फख्र करूंगा और वही धूल मेरी बख्शिश के लिए काफी हो जाएगी। इसके बारे कहते हैं, सहाबी रसूल अमीर मुआविया जिस सवारी पे सवार हो जाएं, उस सवारी के टापू का कोई धूल उठकर मेरे जिस्म पे लग जाए, वो धूल मेरी बख्शिश के लिए कयामत के दिन काफी हो जाएगी। अब उस जैसे सहाबी को अगर कोई गालियां दे, बुरा भला कहें, उन्हें कादरी कहने का कोई हक हासिल होगा? हजरात, अगर कोई शख्स खुद को करोड़ों बार मुसलमान कहे और बुत को पूजा करे तो कभी वो मुसलमान हो सकता है? एक बार नहीं, 1000 बार मुसलमान कहे, हम उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। ऐसे ही वो शख्स खुद को एक बार नहीं, करोड़ों बार कादरी कहे, अगर अमीर मुआविया को गालियां देता है, वो कुछ भी कहे, गौसे आजम के एतबार से ना वो कादरी हो सकता है, ना उनके मुरीद में होने का उसे कोई हक रहता है। चौथी शर्त यह है कि वो सुन्नत के पाबंद हो। तो सरकार गौस पूरी जिंदगी सुन्नत के पाबंद रहे। और मैं अभी जिन बातों को कहा, अगर किसी को यह लगता है कि मैं हवा फायरिंग करता हूं, उन्हें 1 लाख नहीं 1 करोड़ का चैलेंज है, हमारे सामने आए और साबित करें कि ये बातें गौसे पाक की किताब में नहीं है जो मैंने अमीर मुआविया के ताल्लुक से कहा है। वो साबित कर दें, मुंह मांगा इनाम मुझसे ले लें। इसलिए आज की तारीख से जहन में रखें, किसी को अगर आप देखें लफ्ज़ अमीर मुआविया कहें और बुरा भला कहें, फौरन आप उसको क्या करोगे? अपने से साइड करोगे, नहीं तो गौसे पाक के मुरीदों सब खुद निकल जाओगे। क्योंकि गौस पाक ने यह जुमला कहा अमीर मुआविया के ताल्लुक से। हजरात, पीर के लिए कितनी शर्तें हैं? 4 शर्त। पहली शर्त क्या है? वो सुन्नी हो। दूसरी, कुछ लोगों के जहन में यह है कि सिर्फ सैयद ही पीर साहब हो सकते हैं, दूसरा पीर नहीं हो सकता है। ये भी गलत है। पीर साहब होने के लिए सैयद साहब होना जरूरी नहीं, सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान होना जरूरी है। नहीं तो फिर गौस पाक के पीर के बारे क्या कहोगे? गौस पाक के पीर सैयद नहीं थे। बोलो तो पता क्या चला? पीर होने के लिए क्या होना जरूरी है? सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान। दूसरी शर्त क्या है? वो आलिमे दीन हो। तीसरी शर्त क्या है? कि वो कोई भी एलानिया गुनाह ना करता हो। एलानिया गुनाह जिसे ज़िना करना, चोरी करना, झूठ बोलना, शराब पीना, समझने क्या नहीं, या इस जैसे कोई दूसरे गुनाह जिससे फिस्क का हुक्म नाफिज होता है, वह ना करे।
चौथी शर्त क्या है? उनको कहीं से किसी सुन्नी पीर से खिलाफत मिली हो। अब आओ, सरकारे मिल्लत में ये चार चीजें थी कि नहीं, हम देखते हैं। देखे ना चाहते हैं या खत्म करते हैं? देखना चाहते हैं? ये कौन बता रहा है आपको? गुलाम हैदर नहीं बता रहा है, आपकी जमात का आलिम बता रहा है। अगर गुलाम हैदर बताता तो मोमिन भी आके बता देता है यहाँ खड़े होकर। समझ रहे क्या? नहीं, गुलाम हैदर फी नफ्स से ही नहीं बता सकता जब तक वो नहीं पढ़ लेगा। पढ़ने की कोशिश करो और अपनी जमात के आलिम की कद्र करो। आप क्या समझते हो आलिम की कोई इज्जत नहीं? सुनो, सैयद आले रसूल हैं तो आलिम वारिसे रसूल हैं। आलिम क्या हैं? वारिसे रसूल हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, मुस्तफा ने कहा अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने यह नहीं कहा कि सैयद वारिसे रसूल है, सैयद को आले रसूल कहा और आलिमों को वारिसे रसूल कहा, क्योंकि मेरे नबी को मालूम था कि हर सैयद आलिम नहीं होंगे और बगैर पढ़े लिखे आदमी नबी का वारिस नहीं हो सकता है। दूसरी शर्त क्या है? आलिम हो। क्या सरकार जी आलिम थे? नहीं थे। ये सब मना करते रहे। यकीनन सरकार मिल्लत आलिम थे, सुन्नी सहील अकीदा भी थे। वो तो इतने बड़े सुन्नी थे, इतने बड़े सुन्नी थे, 42 मुनाजरा करने वाला मुनाजिर यानी मुफ्ती मोतीउर रहमान मुज़तर, जिन्होंने वहाबी, देवबंदी, कादियानी, राफजी, शिया सबसे मिलाकर उनके मुनाजिरे कितने हैं? 42। वो डिप्लोमा वाला मुनाजरा नहीं, आमने सामने बैठकर 7-7 दिन मुनाजरा करने वाला बंदा। उन्होंने ऐलान किया सरकार मिल्लत पर ना कुफ्र था ना कुफ्र है। लोग तो भोंक सकते हैं लेकिन इस फैसले को गलत साबित। मुझे बताइए, आपने मुनाजरा, ये बयान जलसर में जो बयान हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में जो 20 लाख के करीब खर्च हुए, दूसरे लोगों ने भी मदद की है, लेकिन 12 लाख के करीब ताजुश शरिया के मुरीद सेठ अब्दुल गनी रज़वी ने खर्च किया था। वरना यकीनन आप मुसलमान थे। अगर आप मुसलमान शुरू से ना होते तो मुफ्ती थोड़े ना फैसले में आपको मुसलमान साबित कर पाते। आप मुसलमान थे, लेकिन आपका ये कान तरस जाता था कि मुफ्तियों की जुबान से हम अपना ईमान सुने। गलत कहा क्या? गलत कह रहा हूं क्या? आप तरस के थे, यकीनन आप मुसलमान थे, लेकिन आपके ईमान को साबित करने वाला कोई नहीं मिल रहा था। लेकिन अल्लाह ने वो करम किया, सरकार मिल्लत ने अपने मसले को गौसे पाक के हवाले कर दिया। गौस पाक ने करम किया, एक साथ 36 साल के बाद मुफ्तियों की एक बड़ी जमात ने ऐलान कर दिया ना कुफ्र था ना कुफ्र है। ये सुने हैं क्या नहीं आप लोग? उसमें फकीर की भी मेहनत है और सेठ अब्दुल गनी की भी मेहनत है। अब तो रास्ता साफ हो गया, कांटा जो बिछा हुआ था हट गया, फूल बिछा हुआ है, जो आ रहा है चढ़ के चल रहा है और हम लोगों पे वार भी कर रहा है। दूसरी शर्त यह है कि वालिम हो। तो अब आओ देखते हैं कि नसीम सरकार आलिम थे कि नहीं थे। जाहिल के पीछे नमाज होगी क्या? नहीं होगी। अगर कोई किसी जाहिल को कहे कि तुम आगे बढ़ो नमाज पढ़ाने के लिए,
उसको कहना दुरुस्त होगा क्या? इसका मतलब एक आलिम ही को आप नमाज के लिए आगे बढ़ा सकते हो। कौन नहीं जानता है, एक वक्त था मुजाहिदे मिल्लत के जमाने में सिर्फ खानकाए हबीबिया धामनगर शरीफी में उर्स मुजाहिदे मिल्लत मनाया जाता था, और उस उर्स में सरकारे मिल्लत हाजिर होते थे, और सरकारे मिल्लत इस कदर दीनदार थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे। ये बात एक ऐसी शख्सियत ने बताई, मैं कभी उनका नाम का तज़किरा करूंगा।